जय हिंद दोस्तों। सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी कई क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने रूट बेसिस स्टडी की है और कई सारी वोकैब सीखा है, उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करना सीखा है, कैसे उनकी मीनिंग को रूट बेसिस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आज का रूट वर्ड हम लोग का रहेगा। चलिए देखते हैं क्या रूट वर्ड रहेगा आज का। बोर्ड पे चलते हैं। हाँ जी, आज का रूट वर्ड रहेगा हम लोग का पैथी। क्या रहेगा? पैथी। नोट डाउन करिए। PATHY, पैथी। पैथी कहीं पर भी लग जाए, ठीक है। इस रूट वर्ड की खासियत यह है, पैथी कहीं पर भी लग जाए तो इसका सेंस किससे होगा? इमोशन। इमोशन या फीलिंग से होगा, ठीक है। यानी आपको कहीं ना कहीं मीनिंग उसकी इमोशन या फीलिंग से फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन में देखना है कौन से ऑप्शंस की मीनिंग इमोशन या फीलिंग से मिलती जुलती आ रही है, तो दैट मीन्स वही ऑप्शन सही होगा। चलिए वर्डों पे आते हैं। पहला वर्ड नोट डाउन करिए, अपैथी। बहुत सुना होगा आप लोगों ने। अल्फाबेट ए में ये वर्ड आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैथी लगा हुआ है। यहाँ पर दैट इज मीन्स यहाँ इसका किसका सेंस होगा? इसका इसका सेंस होगा इमोशन या फिर फीलिंग से, है ना। तो और जैसा कि मैंने बताया था कि ए कहीं पर भी लग जाए स्टार्टिंग में, है ना। पहली ही क्लास में बताया था, अगर स्टार्टिंग में ए लग जाता है तो उसका सेंस किससे होता है? निगेटिव से, है ना। तो अपैथी मतलब इमोशंस तो है उसके अंदर लेकिन निगेटिव है, यानी ऐसा बंदा जिसके अंदर इमोशन ही ना हो, दैट इज कॉल्ड अपैथी। इसके मीनिंग में लिखिए, क्या लिखेंगे? लैक ऑफ इमोशंस। लैक ऑफ इमोशंस। कुछ लोग होते हैं जिनके आगे आप परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अपैथी, है ना। अपैथी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं, नोट डाउन करते चलिए। साथ साथ सिनोनिम्स भी हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। SYN, यानी मैं शॉर्टकट में सिनोनिम्स को SYN लिखूंगा। तो सिनोनिम्स में अपैथी में आप लिख सकते हैं स्टोइक, STOIC, है ना। स्टोइक। स्टोइक ऐसा बंदा होता है जिसको हम हिंदी में उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन, है ना। उदासीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो स्टोइक हो, दैट इज अपैथी, मतलब उसको सुख और दुख में कोई फर्क ना पड़ता हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे एक रूट वर्ड लगा हुआ है ST, ठीक है। यहाँ पर भी ये मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में। ST कहीं पर भी लग जाए तो उसका सेंस कहीं ना कहीं स्टेबल से होगा। स्टेबल यानी वो रुका हुआ है, उसको सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपैथी के सिनोनिम्स में लिख सकते हैं स्टोइक, ठीक है। और एक और वर्ड लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम्स रहेगा, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, ठीक है। इनडिफरेंस भी ऐसे लोग होते हैं जिनको फीलिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उदासीन टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अपैथी, स्टोइक और इनडिफरेंस काफ़ी अच्छे वर्ड है, एग्जाम में आपको मिलते रहेंगे। अपैथी और स्टोइक आता रहता है, इनडिफरेंस आपको ऑप्शन में मिलेगा। चलिए अगला वर्ड नोट करिए। अगला वर्ड नोट करिए, एंटीपैथी, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे पैथी लग गया। पैथी लग गया यानी फीलिंग्स की बात हो रही होगी और इमोशंस की बात हो रही होगी, है ना, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एंटी लगा हुआ है, तो एंटी का तो मतलब ही होता है अपोजिट, है ना। एंटी का तो मतलब ही होता है अपोजिट। तो एंटीपैथी का मतलब होता है कि ऐसी फीलिंग्स, किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स जो बहुत ही एंटी हो, अपोजिट हो, यानी किसी के लिए घृणा होना, किसी के लिए नफरत होना, उसे बोलते हैं एंटीपैथी। अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को पसंद ना करना, है ना, डिसलाइक। या फिर आप लिख सकते हैं फीलिंग ऑफ हार्ट्रेट, HATRED। हार्ट्रेट का मतलब होता है घृणा होना। क्या होना? घृणा होना। चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करिए। पैथी पे बेस्ड अगला वर्ड लिखिए। हाँ, हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज़ करते रहते हैं कि भाई उस बंदे को सिंपैथी नहीं है। क्या नहीं है? सिंपैथी नहीं है, या फिर उसको सिंपैथी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पैथी लग गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया? इमोशंस हो गए या फिर फीलिंग्स आ गई, है ना। और सिम, सिम का मतलब होता है, सिनोनिम्स का ये शॉर्ट फॉर्म है। सिम, सिम का मतलब होता है सेम। सिम का मतलब होता है सेम, है ना, मतलब एक जैसी चीज़ें, एक जैसे पैथी होना, यानी एक जैसी फीलिंग्स होना। सिंपैथी का मतलब होता है कि भाई अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा मित्र भी दुखी हो, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी, है ना। एक ही तरह की फीलिंग्स उसी की तरह खुद के अंदर भी होना, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। आप मीनिंग में लिखिए, अ फीलिंग ऑफ, अ फीलिंग ऑफ, हाँ,
अ फीलिंग ऑफ सॉरो, मतलब किसी के लिए दुख की फीलिंग होना। फॉर समवन, फॉर समवन्स मिसफॉर्च्यून, ठीक है, मतलब किसी के साथ मिसफॉर्च्यून हो चुका हो, किसी के साथ कुछ गलत घटना हो चुकी हो, उसके लिए आपके दिल में सिंपैथी यानी सॉरो है, दुख की भावना है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी को ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करिए। या फिर आप मिसफॉर्च्यून किसी का बैड लक भी नोट डाउन कर सकते हैं, यानी बैड लक, यानी उस बंदे के साथ बैड लक हो रखा है और आप उसके लिए दुखी हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। एक जैसी भावना होना, सामने वाला दुखी है तो आप भी दुखी हो रहे हैं, है ना, उसके दुख में साथ देना, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करिए पैथी पे। हाँ, अगला वर्ड नोट डाउन करिए इम्पैथी। एम्पैथी की मीनिंग देखो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। पैथी लग गया, पता चल गया ना, फीलिंग्स या फिर इमोशंस का खेल है यहाँ पर। ठीक, एम्पैथी का मतलब होता है कि, हाँ हिंदी में बताना चाहूँगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि फीलिंग्स को समझना। भाई सामने वाला परेशान है तो आप उसकी फीलिंग्स को समझ सको। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था उसकी जैसी फीलिंग्स तुम्हारे अंदर भी जनरेट हो रही थी, देख रहे हो ना शौरो, यहाँ पर दुख की भावना तुम्हारे अंदर जनरेट हो रही है। यहाँ पर क्या है, उसकी पीछे उसकी फीलिंग्स को समझना है, उसकी पैथी को समझना है एम्पैथी में, है ना। तो इसकी मीनिंग्स में लिखिए, क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ, मतलब क्या करना है, एबिलिटी हमें समझना है, लिखिए एबिलिटी ऑफ, द लिख लीजिए, द एबिलिटी ऑफ understand the feelings of others, है ना, दूसरी की फीलिंग्स को समझने के लिए एबिलिटी आना, है ना, उसको बोलते हैं इम्पैथी। थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है, ठीक है, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं भी डिजिटल बोर्ड पर पहली बार लिखना स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, एम्पैथी में द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, किसी दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। अगला वर्ड आते हैं, अगला वर्ड नोट डाउन करिए, टेलीपैथी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पैथी लगा हुआ है, यानी फीलिंग्स की बात हो रही है या फिर इमोशंस की बात हो रही है। और टेली, टेली कहीं पर भी लग जाए, ठीक है, पता तो होगा टेली, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या मतलब होता है, डिस्टेंस, टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। तो मतलब दूर से ही फीलिंग्स का असर होना। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही फेवरेट एक सीरियल आता था शक्तिमान, है ना, देखते थे ना, गीता विश्वास शक्तिमान को बुलाती थी और शक्तिमान से बातचीत हो जाती थी, है ना। कैसे बातचीत हो जाती थी, क्योंकि वो लोग इस्तेमाल करते थे किस टेक्निक का, टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे, है ना, टेलीपैथी के माध्यम से, यानी डिस्टेंस और फीलिंग्स, यानी डिस्टेंस के साथ फीलिंग दूसरे बंदे के पास पहुंचना, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। ठीक है, अब इसकी मीनिंग में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता रहता है। इसकी मीनिंग में लिखिए, द अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, a way of communication, feeling from one person, a way of communication feeling from person one person's लिखिए, one person's mind to another, to another, हाँ, a way of communication feelings, a way of communication feeling from one person's mind to another without, हाँ, without actual meeting। ठीक है, इस मीनिंग को मैं डिफाइन करता हूँ कैसे क्या। हाँ, अ वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन, मतलब दूसरे फीलिंग क्या है, एक ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जो वन पर्सन, दूसरे पर्सन के माइंड से आ रही हैं, टू अनदर, दूसरे के माइंड में, है ना। अ वे ऑफ कम्युनिकेशन फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअल मीटिंग, मतलब बिना मिले हुए, बिना उससे मिले हुए फीलिंग्स आ रही हैं उसके एक दिमाग से दूसरे दिमाग में, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी, है ना। तो ठीक है,
आप लोग सुना होगा, इसके लिए एक वर्ड भी आता है, इंस्टीट्यूशन भी लिख सकते हैं आप लोग, इसके लिए अगर वर्ड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन मतलब होता नहीं कि प्रतिज्ञान हो जाता है, लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, कि हाँ चीज़ें होने वाली हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन में आप लिखिए, इंट्यूशन में लिखिए आप, क्या लिखेंगे इंट्यूशन में? हाँ लिखिए कि हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिज्ञान हो जाना, प्रतिज्ञान या फिर पता चल जाना। इंट्यूशन में मीन्स लिखिए सेंस ऑफ समवन समवन फीलिंग्स, है ना, किसी की फीलिंग्स का हमें प्रतिज्ञान हो जाना, दैट इज इंट्यूशन। एक फीलिंग्स आती है ना अंदर से, एक क्लिक करती रहती है बॉडी कि हाँ इसके साथ ऐसा हो रहा होगा, दैट इज इंट्यूशन, है ना। चलिए आज के रूट वर्ड में हमने एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज का रूट वर्ड था हमारा पैथी। पैथी यानी दैट मीन्स इमोशन या फीलिंग से रिलेटेड था, है ना। हमने पहला वर्ड पढ़ा अपैथी, जिसका मतलब था लैक ऑफ इमोशंस, ऐसा बंदा जिसके अंदर इमोशंस ही ना हो, अपैथी, इमोशंस लेस होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स मैंने बताया स्टोइक, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता रहता है, आप लोग देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो खास करके मिलता है। और अल्फ़ाबेट एस जब मैं पढ़ाऊंगा वोकैबुलरी का अल्फ़ाबेट एस में, तो स्टोइक मिलेगा, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर किए जाएंगे। इंडिफरेंस भी अच्छा इसका सिनोनिम्स हो सकता है अपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी में अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक। हाँ देखिए मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे जहाँ पर जो यह वर्ड याद आ जाता है मैं वहाँ पे वो नोट डाउन करा देता हूँ। ठीक है, एंटीपैथी में लिखिए, एंटीपैथी मैंने पढ़ा है द फीलिंग ऑफ डिसलाइक हार्टेड, मतलब किसी के लिए घृणा की फीलिंग होना। ठीक है, अगला वर्ड मैंने पढ़ा सिंपैथी, किसी के लिए सेम फीलिंग्स होना, है ना, कोई बंदा दुखी है तो दुख की भावना अंदर आना, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। फिर हम लोगों ने पढ़ा एम्पैथी। एम्पैथी में पढ़ा हम लोगों ने द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर, ये दूसरे की फीलिंग्स को समझना एम्पैथी कहलाता है। टेलीपैथी, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू माइंड टू अनदर विदाउट एक्चुअल मीटिंग, बिना मिले हुए उसकी फीलिंग्स को समझना, है ना, दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। गीता विश्वास शक्तिमान का एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, इंट्यूशन, इंट्यूशन मैंने बताया कि जो है एक उसी का मतलब वर्ड बता दिया, सिनोनिम्स किया आप, सेंस पाना की फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, आज क्लास में हम लोग पैथी से रिलेटेड सारे वर्ड कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है वैसे, अभी हम लोग रूट वर्ड ही पढ़ रहे हैं तो रूट वर्ड ही पढ़ते रहेंगे। और रूट वर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ए टू जेड, तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा एक बार देख लेते हैं। जब रूट वर्ड मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी मान लीजिए 10 से 15 क्लास में, तो अल्फ़ाबेट ए से लगा के जेड तक, अल्फ़ाबेट ए से लगा के जेड तक मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल वाइज सारे वर्ड कवर कराऊंगा, है ना। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड है, और पढ़ने में बहुत मजा आएगी और बहुत ही ईजी तरीके से हम उनको याद कर सकेंगे। पहले रूट वर्ड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, रूट वर्ड को हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, रूट वर्ड को अप्लाई करके उसकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करेंगे, है ना, उसको याद करने में ईजी रहेगा, है ना। तो अल्फ़ाबेट ए से लगा के जेड तक सारे रूट वर्ड को कवर करें, सारे वोकेबलरी को कवर करेंगे, उससे सिनोनिम्स को पढ़ेंगे, उसके एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। अगर इतना हमसे पढ़ लेते हो आप लोग, तो यकीन मानिए आपका कोई भी एग्ज़ाम में आप 10 में से 9 तो 100% करके आओगे। वो फिर चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स अग्निवीर या फिर एसएससी का कोई भी सीएचएसएल एमटीएस स्टेनोग्राफर या फिर कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, एक बार पढ़िए, कंप्लीट करिए क्लास को, ठीक है, तो फिर देखिए क्या प्रोग्रेस आती है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।